नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को PKSY मैथ पर स्वागत करता हूं। और आज रिमाइंडर थ्योरम का दूसरा क्लास है सर। इससे पहले वाले रिमाइंडर थ्योरम में आपको बताए कि जो रिमाइंडर थ्योरम है जो हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट के रूप में होगा, उसको किस तरीका से निकाला जाएगा। और प्लस माइनस एक मतलब इस संख्या से भाग दे रहे हैं जिस संख्या से, उसके गुणज से या तो एक कम पर लाना है या तो एक अधिक पर ला करके मान निकालना। सीरीज के रूप में रहेगा तो किस तरीका से लाना है, और प्रोडक्ट के रूप में रहेगा या फैक्टोरियल के रूप में रहेगा तो किस तरीका से हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और देखिए कि जो सीरीज वाले में आपको जो क्वेश्चन बताया गया, इससे पहले आप लोग जो कमेंट कर रहे थे कि सर वो जो एक सवाल था 7 के पावर 56 में 2400 से भाग दिए हैं, तो आप 7 के पावर 4 के पावर 14 किस तरीका से करेंगे। तो बात को समझिए कि 7 के पावर 56 में 2400 से भाग देने जा रहे हैं, तो 2400 से यदि भाग दिए तो 2400 से या तो एक कम पर बनाइए या तो एक अधिक पर। तो 7 के पावर 4 जो होता है वो 2401 होता है। तो 7 के पावर 4 गुना 14 करेंगे तो ये 56 हो जाएगा। 4 गुना 14 56, और भाग देना है आपको 2400 से। इसी तरीका से हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 7 के पावर 4 के पावर 14 और 2400 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि 14 में 4 से गुना करेंगे। जहां कोष्ट रहेगा वो डायरेक्ट गुना करना। पावर में जहां कोष्ट लगा हुआ है वो डायरेक्ट गुना करके लिखेंगे कि 14 में 4 से गुना करेंगे तो 56, और 7 के पावर 4 ही होता है 2401 में पावर 14 है और भाग देना है 2400 से। तो भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचा वो प्लस का एक, मतलब कि एक ही रिमाइंडर बचा। माइनस में आता तो घटा के लिखते, पॉजिटिव आया तो डायरेक्ट रिमाइंडर लिखेंगे। तो बात समझ में आया होगा कि क्यों 7 के पावर 4 और पूरा के पावर होल पावर 14 लिखे, क्योंकि 56 था तो 14 में 4 से गुना करने के बाद 56 आ रहा था। 60 रहता तब कहते कि 4 गुना 15 60 आ रहा है। 80 रहता 4 गुना 20, लेकिन दोनों के मल्टीप्लाई करके 56 पावर आना चाहिए। अब बात को समझिए कि जब भी पावर में अगर कोष्ट लगा हुआ रहेगा, तो पावर में कोष्ट लगा रहेगा तब डायरेक्ट गुना करना है। जैसे 2 के पावर 3 के पावर 2 है, और 2 के पावर 2 के पावर 3 है, और 2 के पावर 3 के होल पावर 2 है, और 2 के पावर 2 के पावर पूरा 3 है। इस तरीका से समझिए कि अगर ये रहेगा इस तरीका से तो सोल्व किस तरीका से करना है। यहाँ देखिए कि जब भी पावर में कोष्ट लगा है तो आसान है। जैसे 3 के पावर 2 के पावर 3 के पावर 2 है तो ऊपर से नीचे की ओर सोल्व करेंगे। इसको लिखिएगा 2, और 3 के पावर 2 का मतलब 9। ये भी ऊपर से नीचे लिखेंगे तो 2 के पावर 3 का मतलब 2 के पावर आ गया 8, और ये डायरेक्ट गुना मल्टीप्लाई होता है। जब भी कोष्ट रहेगा तो पावर में क्या करना है, डायरेक्ट गुना। 2 के पावर 3 दूना का 6, और ये भी 3 दूना 6 ही हुआ डायरेक्ट। तो ये दोनों आपस में बराबर है। या तो 2 के पावर 3 के पावर होल 2 रखिए, या तो 2 के पावर 2 के पावर पूरा होल 3 रखिए, बात एक ही है। तो जब भी कोष्ट रहेगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कोष्ट नहीं रहेगा, पावर पर पावर रहेगा तो ऊपर से नीचे की ओर सोल्व करते आना। और जो बीच में सर आप लोग का एक सप्ताह जो वीडियो लेट से पहुंचा, इसलिए पहुंचा था क्योंकि कुछ कागजात बनाने में समय नहीं मिल रहा था, इसीलिए आप लोग को वीडियो लेट पहुंच रहा। और कागजात इसलिए बनाना है कि अभी लॉकडाउन में सोच रहे हैं कि बेरोजगारी का धब्बा मिटा ले, क्योंकि रेलवे का ज्वाइनिंग आ गया। पहले जो हमको दिया था वो धनबाद डिवीजन दिया था, और धनबाद डिवीजन से चेंज करके अभी पहले दिया था दानापुर डिवीजन, और दानापुर डिवीजन से चेंज करके अभी धनबाद डिवीजन कर दिया। तो आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख का रिपोर्टिंग समय है, तो आज से हम जाएंगे धनबाद। तो हो सकता है कि बीच में 1-2 दिन आप लोग का नहीं मिलेगा वीडियो, तो ये चिंता नहीं करना कि वीडियो देना सर बंद कर दिए, क्योंकि आज जाएंगे 6 का रिपोर्टिंग करेंगे, उसके बाद फिर वहां सेटअप करेंगे। जैसे सेटअप स्टार्ट हो जाएगा फिर आपका वीडियो कंटिन्यू समय पर चलेगा। तो 1 सप्ताह लेट से आपको मिला, टाइम सुबह में था, शाम में मिला, शाम वाला को वीडियो सुबह में मिला। तो एक कागजात बनाने में समय नहीं मिल रहा था, शाम वाला सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और सुबह वाला शाम रिकॉर्ड कर रहे थे।
तो आज जो वीडियो बना रहे हैं वो आज बना करके चले जाएंगे, क्योंकि आज तो सफर में ही रहेंगे और कल रिपोर्टिंग समय है। उसके बाद सेटअप करना पड़ेगा वहां रूम वगैरह लेकर के, और उसके बाद सेटअप करके फिर आपको वीडियो कंटिन्यू जाएगा। तो इसके लिए आप लोग का चिंता नहीं करना है कि सर वीडियो बीच में 2-3 दिन रोक दिया, इसीलिए आप लोग का पहले इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर बीच में 2-3 दिन वीडियो न भी जाएगा तो आप लोग का चिंता नहीं करना है, क्योंकि जैसा ही सेटअप हो जाएगा फिर से आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से घर पर अभी थे, घर पर लाइव इसीलिए नहीं कर रहे थे कि यहाँ लाइव में भी बहुत खर्च हो रहा था। अगर लाइव लेते भी तो मात्र 15 से 20 दिन लाइव लेते और फिर दूसरे जगह शिफ्ट होना था, इसीलिए आप लोग का लाइव नहीं ले रहे थे। अब वहां शिफ्ट हो जाएंगे धनबाद में, तो वहां से आपको हमको प्रयास रहेगा कि आप लोग का लाइव दिया जाए और डेली कंटिन्यू टेस्ट भी कर देंगे और टारगेट बैच भी डेली कर देंगे कंटिन्यू मंडे टू फ्राइडे। तो लाइव होगा तो जा रहे हैं। अब जाने के बाद वहां व्यवस्था करते हैं लाइव का, और अब लाइव क्लास चलेगा। मात्र 1-2 दिन आप वेट कीजिएगा, वीडियो नहीं जाएगा तो भी जैसा ही सेटअप स्टार्ट करेंगे वीडियो स्टार्ट कर देंगे जाना देना। अगर जो कंप्लीट आपको जो डेट घोषित कर देता है कि एग्जाम डेट क्लियर कर दिया कि दिसंबर में लेंगे कि जनवरी में लेंगे, तो जैसा ही अगर डेट घोषित कर देगा, कंप्लीट कर देगा, तो 7 दिन बैच चलेगा मंडे टू सैटरडे संडे तक। लेकिन अभी डेट कंप्लीट नहीं दिया, इसीलिए अभी वीडियो कुछ कभी कभी वीडियो 1 घंटा से कम में जाता है 30-25 मिनट का, तो अभी हड़बड़ाना नहीं है। जैसा ही सेटअप हो जाएंगे रेगुलर 1 घंटा का वीडियो चलेगा। तो आज जो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, इसके बात को ध्यान में रखना है कि सीरीज वाले में हम लोग चल रहे थे, और सीरीज वाले में ये चल रहे थे सर कि कोई भी सीरीज में रहेगा तो या तो नेचुरल नंबर के सीरीज रहेगा, या तो सीरीज रहेगा आपको प्राइम नंबर के, या तो ऑड नंबर के या इवन नंबर के। तो एक ऑड नंबर का आपको जो सीरीज दिए थे फर्स्ट वाले में कि 1, 3, 5, 7 और 9, 11 डॉट 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 ऐसे 89 तक का हम सीरीज लिखे थे, और भाग शायद उसमें 8 से देना था और रिमाइंडर ज्ञात करना था। तो ये प्राकृतिक संख्या का सीरीज नहीं है, ये विषम संख्या का सीरीज है। तो यहाँ थोड़ा सुधार करना है कि 89 के बाद पहले जो विषम संख्या होगा वो 87 होगा। 89 के पहले विषम संख्या 87, और 8 से तब भाग लगता है कि जब इनके पावर 2 के पावर जितना रहता है उतना ही लास्ट के डिजिट से भाग देते हैं, और 2 के पावर 3 लास्ट का 3 डिजिट से भाग दे दीजिएगा और रिमाइंडर फाइंड कर दीजिएगा। क्योंकि सीरीज आपको देखते रहना, और सीरीज विषम का है तो इसके पहले भी विषम संख्या का ही सीरीज लेना था, लेकिन वहां 88 लिया गया था, वो गलत है। क्योंकि 88 जो प्राकृतिक संख्या लगातार रहेगा, तो 88 नहीं 87, 89 के पहले विषम संख्या 87 लेना और लास्ट के 3 डिजिट में भाग देकर रिमाइंडर फाइंड करना। आपको सीरीज में बताया कि कोई भी सीरीज का सवाल रहेगा तो या तो आपको 2 के पावर n से भाग देने के लिए बोला जाएगा, या तो 5 के पावर n से भाग देने के लिए बोला जाएगा। कोई भी सीरीज है तो 2 के पावर n या तो 5 के पावर n। इसमें आपको बताया कि कोई भी सीरीज रहेगा तो 2 के पावर n और 5 के पावर n से भाग देने के लिए जितना 2 के पावर n और 5 के पावर n पावर है उतना ही लास्ट के डिजिट से भाग देंगे। और इसमें आपको डिजिट पर क्वेश्चन किए थे, आज 1-2 क्वेश्चन और डिजिट पर करते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगा। जैसे आपको दिया गया कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, ये दिया गया 53 डिजिट, और 53 डिजिट में भाग 8 से दिया गया है रिमाइंडर निकालना। तो डिजिट वाला ही 1-2 सवाल और लेते हैं जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 53 डिजिट है, अंक है, संख्या नहीं है। संख्या रहता तो डायरेक्ट भाग दे देते। तो सबसे पहले डिजिट को संख्या में बदलने के लिए आपको बताए कि यदि ये 53 डिजिट है तो इसमें सबसे पहले आप 9 घटा दीजिए। 53 डिजिट है तो संख्या में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले इसमें कितना घटा देना है? 9 इसलिए घटाते हैं सर कि 1 से 9 तक की संख्या को लिखते हैं
1 से 9 तक की संख्या को लिखते हैं तो 9 डिजिट का प्रयोग होता है। तो एकक अंक वाली 9 संख्याएं में 9 डिजिट घटाएं, तब बाकी जो डिजिट बचा 53 में से 9 चला गया, तब आप कहिएगा कि जो बचा संख्या वो कितना बचा है, इसका मान निकाल दीजिए। तो 53 में से यदि 9 गया तो आप कहिएगा कि बचा 44, 44। 53 में से 9 चला गया तो 44। तो एकक अंक वाले 9 डिजिट घटाएं तो जो 44 डिजिट बचा, ये 44 डिजिट अब एक संख्या में 2-2 डिजिट है, क्योंकि जैसा ही 10 लिखेंगे तो 2 डिजिट होगा, 11 लिखेंगे तो भी 2 डिजिट का प्रयोग होगा, और 12 लिखेंगे तो भी 2 डिजिट का प्रयोग होगा। तो 53 में से 9 चला गया, 44 डिजिट बचा, और 44 डिजिट प्रत्येक संख्या में 2-2 डिजिट है, तो 2 से भाग दीजिए। तो 44 अंक है और एक संख्या में 2 अंक, तो 2-2 अंक वाले 44 अंक मिलकर कितना संख्या बनाएगा, तो 22 संख्या। मतलब 2-2 अंक वाली टोटल 22 संख्या है, और एकक अंक वाली 9 डिजिट तब 9 संख्या है। एकक अंक वाले 9 संख्या और 2-2 अंक वाले 22 संख्या। तो 22 और 9 ऐड कर दीजिए, तो आप कहिएगा कि 22 और 9 31। टोटल संख्या कितना आया, 31। अब जो 53 डिजिट हम लिखे हैं, ये डिजिट को हटा देते हैं यहाँ, और 31 संख्या है तो 31 संख्या लिख दीजिए। और 31 के पहले कौन सी संख्या होगा, आप कहिएगा कि 30 होगा। 8 से भाग दे रहे हैं, 2 के पावर 3 8 है, तो लास्ट के कितना डिजिट में भाग देंगे, लास्ट के 3 डिजिट में भाग देंगे। और लास्ट का 3 डिजिट 0 3 1, और 8 से भाग देना, मतलब इसके पहले 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 31 में 8 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना बच गया, आप कहेगा कि जो रिमाइंडर बचा 8 तिया का 24, बाकी रिमाइंडर कितना बच गया, 7। जिनका मन है वो माइनस में भी निकाल सकते हैं कि 32 रहता तो पूर्णतः विभाजित हो जाता, लेकिन 31 है तब 1 कम है, तो माइनस का रिमाइंडर 1, और माइनस में रिमाइंडर नहीं होता, जहां नेगेटिव में आया नेगेटिव वाले संख्या यहां घटा दीजिए, तभी 7 आ गया। तो जब भी डिजिट से संख्या में बदलना है तो इस तरीका से आप बदलिएगा। लेकिन हम कहें कि अगर यहाँ 2 प्रकार का इस टाइप का क्वेश्चन देता है, एक है जो विषम डिजिट देता है और एक है जो सम डिजिट देता है। जैसे अभी 53 लिए, लेकिन 53 के स्थान पर अगर हम 54 डिजिट लेते हैं कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 54 डिजिट है, अब 8 से भाग दिए तो रिमाइंडर निकालना। तो बात कॉन्सेप्ट को समझो, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाएगा, इसको आपको सुधार कर देना, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन कभी कभी मिस्टेक कर जाता है, इसके लिए थोड़ा सा इग्नोर करना है और माफी लायक है, क्योंकि कभी कभी यहाँ सिर्फ मैं हूँ, कोई क्लास नहीं है, सिर्फ कैमरा के सामने मैं ही रहता हूँ, और कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा यहाँ गलत कभी कभी हो जाता है, उसको सुधार करना है। जैसे आप लोग के टेलीग्राम पर आप लोग या व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर भी कहें कि सर एक है जो डिजिटल सम, और डिजिटल सम में आपको जो बाइनरी सिस्टम, सॉरी बाइनरी में नहीं, डिजिटल सम में आपको जो क्लास लिए थे वो 1 और 9 10, और 10 का डिजिटल सम 1 होता है, वो 10 का 0 लिखा गया था, क्योंकि लिखना था 10 लेकिन लिखा गया था 0, और 10 लिखते तो इसका डिजिटल सम कितना होता, 1 होता। लेकिन आप डिजिटल सम 0 भी लिखे तो आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि डिजिटल सम में जो आंसर आ रहा था वो डिजिटल सम में आप जाकर के उसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि डिजिटल सम 0 नहीं, डिजिटल सम 1 होगा, तो वहां जोड़ने में थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था, क्योंकि 10 लिखना था और 10 का कितना लिखा गया था, 0 लिखा गया था। तो इसको आप बनाइए स्वयं, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाइए कि अगर यहाँ विषम डिजिट नहीं रह करके सम डिजिट रहेगा तो किस तरीका से बनाए। तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसा सवाल पिछले क्लास में बताएं कि सबसे पहले इसमें से 9 घटा दो। क्यों घटाते हैं, क्योंकि एकक अंक संख्या वाले 9 डिजिट होते हैं, 9 डिजिट चला गया तो बाकी जो डिजिट बचा आप कहिएगा कि 45 डिजिट बचा, और 45 में 2-2 डिजिट का संख्या होगा, तो 2-2 डिजिट से 2 से भाग दिए, लेकिन 45 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। जैसा ही 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है
तब आप क्या कीजिएगा कि इसमें एक ऐड करके विभाजित कीजिएगा, एक ऐड करके, तब एक ऐड करके विभाजित कीजिए। जब तक एक ऐड नहीं किए विभाजित नहीं है। जैसा ही एक ऐड किए तो 45 और एक कितना हो गया 46। अब 46 2 से पूर्णतः क्या है विभाजित है। 46 2 से पूर्णतः, तो 45 और एक 46 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा। तो आप कहिएगा कि 46 में जब 2 से भाग दिए सर तो ये आपको आ गया 23। तो जब भी अगर पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो एक जोड़ करके विभाजित करेंगे। क्या करना है, एक जोड़ कर विभाजित करना। ये 23 आया, ये दो अंक वाली 23 संख्या और एक अंक वाली कितना संख्या आया, तो आप कहिएगा कि 9 संख्या, और ऐड करेंगे 23 और 9 मिलकर तो आप कहिएगा कि 32 आया। कितना डिजिट, कितना संख्या आया 32। मतलब 1 से 54 तक हम लिखते हैं तो टोटल डिजिट आता है कितना, 54 डिजिट तक लिखते हैं तो संख्या आता है 32। यहां से हटाइए और यहां हटा करके आप 32 लिख दीजिए, और 32 के पहले कौन सी संख्या हुआ तो आप कहिएगा कि 31। लेकिन जो एक डिजिट हम यहाँ ऐड किए हैं ना, लास्ट में एक डिजिट को हटा दीजिए। 8 से भाग दिए हैं तो लास्ट के 3 डिजिट में भाग देना है। 313 में 8 से भाग दे करके रिमाइंडर फाइंड कर दीजिएगा। रिमाइंडर निकालने जा रहे हैं। क्यों यहाँ एक डिजिट हटाए लास्ट से, क्योंकि एक डिजिट हम लास्ट में जोड़े थे, जोड़े हैं तो एक डिजिट को हटा दिए, ये 2 को हटा दिए। 313 में 8 से भाग देने जा रहे हैं, रिमाइंडर निकाले तो 8 से 3 बार में लगा 24, बाकी बचा 7, 73, 9 बार में लगा 72, बाकी बच गया 1। रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो इस तरीका से हम लोग सीरीज वाले सवाल बनाएंगे कि कोई भी सीरीज के अगर सवाल आएगा, कोई भी सीरीज के, तो डिजिट सम रहेगा तो भी निकाल देना है, डिजिट दिया रहेगा तो भी, और डिजिट नहीं दिया रहेगा तो भी। लेकिन सीरीज का जो सवाल आपको रहेगा या तो 2 के पावर n के फॉर्म में रहेगा या तो 5 के पावर n के फॉर्म में रहेगा। अब बात को समझना है कि इस सीरीज में कोई भी संख्या है, एक अंकों की संख्या, वो कितना डिजिट के होना चाहिए, 1 अंकों की। तो 1 अंकों की संख्या के 6 टाइम्स, 6 बार, या तो 6 के गुणज में, 6 के गुणज में लिखी गई संख्या, लिखी गई संख्या, बात को समझना। 1 अंकों की संख्या के 6 बार या 6 के गुणज में लिखी गई संख्या जो विभाजित होती है वो 3 से विभाजित होती है, 7 से विभाजित होती है, 11 से विभाजित होती है, 13 से विभाजित होती है तथा 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। किसी भी 1 अंकों की संख्या को 6 बार पुनरावृत्ति या 6 के गुणज में पुनरावृत्ति करके लिखी गई संख्या है, वो या तो 3 से विभाजित होगा या 7 से विभाजित होगा या 11 से विभाजित होगा या 13 से विभाजित होगा या तो 37 से विभाजित होगा। 1 अंकों की संख्या को 6 बार या 6 के गुणज में लिखी गई संख्या, 6 बार या 6 के गुणज में लिखी गई संख्या, 6 बार या 6 के गुणज में लिखी गई संख्या 3, 7, 11, 13 तथा 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। या तो संख्या को 6 बार लिखा जाए या 6 के गुणज में लिखी गई संख्या, सभी जो विभाजित होंगे वो 3, 7, 11, 13, 37 से विभाजित होंगे। बात को समझिए। 1 अंक की संख्या का मतलब कि 0 से लेकर के 9 तक की संख्या 1 अंक की संख्या होती है, और 0 से लेकर के 9 तक 1 अंकों की संख्या को या तो 6 बार रिपीटिशन कर दीजिए या 6 के गुणज में रिपीटिशन कर दीजिए। वो लिखी गई सभी संख्या 3, 7, 11, 13, 37 से पूर्णतः विभाजित होता। जैसे अगर 4 है 1 अंकों की संख्या, तो 4 को आप लिख दीजिए 6 बार। 4 को कितना बार लिख देना, 6 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 4 को 6 बार हम लिखे ना, ये संख्या 3 से भी विभाजित है, 7 से भी विभाजित है, 11 से भी विभाजित है, 13 से भी विभाजित है और 37 से भी विभाजित है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे 5 है, 5, 5, 5, 5, 5 को कितना बार लिख दिया जाए, 12 बार लिख दिया जाए। या 7, 7, 7, 7, 7 को कितना बार लिख दिया जाए,
18 बार लिख दिया जाए, या तो 9 9 9 9 9 को कितना बार लिख दिया जाए, 24 बार लिख दिया जाए, या तो 3 3 3 3 डॉट 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 आपको लिख दिया जाए, 72 बार लिख दिया जाए। तो सभी संख्याएं आपको जो विभाजित होंगे, जितने संख्या हैं वो सभी संख्या 3 7 11 13 तथा 37 से पूर्णतः विभाजित होंगे। किसी भी एक अंकों की संख्या को 6 बार या 6 के गुणज में लिखी गई संख्या, ये 6 बार है, 12 बार है, 18 बार है, 24 बार है, 72 बार है, 6 के गुणज में, 6 बार या 6 के गुणज में लिखी गई संख्या, सभी संख्याएं 3 7 11 13 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। 6 के गुणज में मतलब 6 होना है, 12 बार होना है, 18 बार होना है, 24 बार होना है, 30 बार होना है, 36 बार होना है, 42 बार होना है, 48 बार होना है, 90 बार होना है, 102 बार होना है। मतलब जितना संख्या है वो 6 के गुणज में ही लिखेंगे। तो 6 के गुणज में सभी संख्या लिखी गई 3 7 11 13 तथा 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो ये सीरीज में एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि कोई भी एक अंकों की संख्या है उसको या तो 6 बार लिख दो, या 6 के गुणज के दोहरावे में लिखी गई संख्या 3 7 11 13 तथा 37, 3 7 11 13 तथा 37, 3 7 11 13 तथा 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। 3 7 11 13 तथा 37 से पूर्णतः विभाजित होंगे कौन कौन सी संख्या, जो एक अंक की संख्या हो और एक अंकों की संख्या का मल्टीप्लाई कितना का गुणज में लिखना हो, 6 के गुणज में। 6 बार लिख दें, 12 बार लिख दें, 18 बार लिख दें, 36 बार लिख दें, 60 बार लिख दें, 72 बार लिख दें, 90 बार लिख दें। मतलब जब भी संख्या लिखेंगे तो 6 के गुणज में ही संख्या होना है। तो संख्या 3 7 11 13 37 से विभाजित होती है, 3 से भी विभाजित होती है, 7 से भी होती है, 11 से भी होती है, 13 से भी होती है तथा 37 से होती है। 5 संख्या से 3 7 11 13 तथा 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। एक सवाल हम इस पर देते हैं और आप इस पर आंसर कीजिएगा। जैसे आपको दिया कि 4 4 4 4 डॉट 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 डॉट, ये लिखा गया आपको 62 बार, और जो भाग दिया गया है वो भाग दिया है आपको 7 से, और रिमाइंडर फाइंड कीजिए कि रिमाइंडर कितना होगा। तो 4 4 को 62 बार लिखा गया है। 4 4 4 4 कितना बार लिखा गया, 62 टाइम्स, 62 टाइम्स 4 को लिखा। उसमें 7 से भाग देकर रिमाइंडर ज्ञात करना है, रिमाइंडर निकालना। अगर हम 7 से भाग देने जा रहे हैं, एक अंकों की संख्या का दोहरावा भी हो रहा है, तो एक अंकों की संख्या का दोहरावा होने के लिए उस 6n मतलब 6 के गुणज में संख्या होना। और जब 6 के गुणज में संख्या हुआ, 6 के गुणज में संख्या हुआ, तो समझना है क्या कि वो संख्या पूर्णतः विभाजित होंगे 3 से भी, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी और 37 से भी। तो क्या ये 62 बार लिखे हैं तो 6 के गुणज में है, तो आप कहिएगा कि 6 के गुणज से 2 ज्यादा है। 6 के गुणज से कितना ज्यादा है, 2। आप डायरेक्ट कोई भी संख्या लिखा गया है 6 से भाग दीजिएगा, 10 छके का 60, शेष बचा 2। शेष 2 कह रहा है कि 6 के गुणज से कितना बार ज्यादा है, 2 बार, सॉरी। 6 के गुणज से संख्या 2 बार ज्यादा है, तो जितना बार ज्यादा रहेगा ना उसी संख्या को लिखेंगे। कितना बार ज्यादा है, आप कहिएगा कि 2 बार। कौन ज्यादा है, 4। तो 4 को 2 बार ज्यादा है तो 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 60 बार रहता तो 60 बार पूर्णतः विभाजित हो जाता। अगर 60 बार संख्या रहता 4 4 तो 60 तक रहता तो पूर्णतः विभाजित होता। लेकिन कितना बार ज्यादा है, 2 बार एक्स्ट्रा है, तो 2 बार 4 एक्स्ट्रा लिखिए और इसमें आप 7 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर बचेगा, आंसर कर देंगे। 7 छके का 42, शेष बचा 2, आंसर आ गया 2। ये वाले 2 को आंसर नहीं करना है सर, ये आपको बता रहा है कि 6 के गुणज से कितना एक्स्ट्रा होगा। जो बचा एक्स्ट्रा में भाग देकर के रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो अपना कॉन्सेप्ट नहीं लगाना कि घर पर बैठे बैठे अपना कॉन्सेप्ट लगा दी। सर तो यहाँ 44 में भाग देकर के 2 आंसर किए और हम तो यही 2 आंसर कर दिए, ये तो और भी दिन सेकंड बना। तो कॉन्सेप्ट आपको गलत है। कभी कभी बबूल के पेड़ तर आम भी मिल जाता है,
वही आपका एक्सीडेंटल आपको बबूल के पेड़ तर आम जैसा आपको डाउन फ्लो हुआ, आकस्मिक लाभ जैसा फायदा किया। तो ये आपको बबूल के पेड़ तर आम मिल गया, लेकिन ये हमेशा नहीं मिलेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है, जितना बार एक्स्ट्रा संख्या रहेगा उतना बार संख्या को एक्स्ट्रा लिख देंगे, और जिससे भाग देने कहा वो भाग देकर के जो शेष बचेगा उसको लिखेंगे। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, धीरे धीरे सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला जो हम एग्जांपल लिए वो है जो आपको इस तरीका से लिया गया संख्या दूसरा कि 3 3 3 3 डॉट 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 और आपको 75 बार लिखा, और भाग जो देना है वो 13 से भाग देना है। रिमाइंडर फाइंड कीजिए। तो 13 से भाग देकर रिमाइंडर ज्ञात करना है कि कितना आएगा। अब रिमाइंडर हम लोग निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले देखें कि एक अंकों की संख्या का दोहराव हो रहा है। जैसा ही दोहराव हुआ तब समझना है अपना स्वयं निर्णय के अनुसार कि एक अंक की संख्या दोहराव, इसका मतलब कि 6 के गुणज में होना है, या तो 6 बार या 6 के गुणज में संख्या होना है। तो 6 के गुणज में लिखी गई सभी संख्याएं 3 से भी विभाजित होती है, 7 से भी होती है, 11 से भी होती है, 13 से भी होती है और 37 से भी होती है। लेकिन संख्या होना चाहिए किसके गुणज में? 6 ही के गुणज में होना चाहिए। यहाँ कोई भी संख्या लिखा हुआ है, लेकिन ये जो टाइम्स दिया है कि कितना बार है वो कितना बार, तो 6 के गुणज में ही संख्या को रिपीटिशन करवाना। यहाँ 75 है। आप 75 में भाग दीजिए 6 से, 13 से नहीं 6 से। तो आप कहिएगा कि 6 से भाग दिए, तब आपको जो भाग लगा कितना बार में भाग लगा, तो आप कहिएगा कि जो भाग लगेगा सर वो 12 बार में डायरेक्ट लगा देते हैं। 12 छक्के का 72, शेष कितना बच गया? 3। मन है तो पहले 1 बार में लगाइए, 2 बार में लगाइए, हम 12 बार में डायरेक्ट लगा दिए। तो अब जो है 3 बचा शेष, मतलब कह रहा कि 6 के गुणज से 3 बार एक्स्ट्रा है। 6 के गुणज 72 है, 72 बार रहता 3 3 तो पूर्णतः कट जाता, लेकिन कितना बार एक्स्ट्रा लिखा गया है? तो कहिएगा कि 2-3 बार एक्स्ट्रा लिखा गया। 6 के गुणज से 3 बार एक्स्ट्रा है, तो 3 बार कौन एक्स्ट्रा है? 3 को 3 बार लिखिए, 1 बार, 2 बार और 3 बार। जितना बार एक्स्ट्रा रहेगा उतना बार संख्या को लिखेंगे। और भाग कितना से देना है? आप कहिएगा कि 13 से, और 13 से भाग दे करके रिमाइंडर फाइंड कर दीजिए। 13 से भाग दिए, 13 दूना का 26, शेष बचा कितना? 7। ऊपर से उतरा 3, और भाग लगा दीजिए, तो 13 पंचे का 65, बाकी जो शेष बचा वो 8। रिमाइंडर कितना आ गया इसका? 8 रिमाइंडर है। तो जितना बार 6 के गुणज से एक्स्ट्रा है उसी को लिख करके आंसर करना। जैसे और सवाल लेते हैं, धीरे धीरे सब सवाल लेते हैं, बात समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सब समझ में आता चलेगा। जैसे आपको दिया गया 9999 डॉट 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 12 24 37 बार, और भाग जो देना है वो 37 से ही भाग देना है। रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, मतलब इतना बार एक्स्ट्रा 12 24 37 बार एक्स्ट्रा लिखा गया है, इसका मान निकालना है। 1,22,437 टाइम्स लिखा है। 9 को 1,22,437 बार लिखा है। अब उसमें 37 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना है। तो आपको सबसे पहला सोच ये होना है कि एक अंकों की संख्या का दोहराव या तो 6 होना है या 6 के गुणज में होना। तो 6 के गुणज का मतलब 6 से भाग देंगे। 6 से भाग दिए, 6 दूना का 12 और 6 चौ 24, 6 छक्के 36। 6 के गुणज से कितना बार एक्स्ट्रा है? आप कहेगा कि 6 के गुणज से 1 बार एक्स्ट्रा है। 6 के गुणज से कितना बार? 1 बार। और 1 बार एक्स्ट्रा है तब 1 बार 9 लिखिए और 37 से भाग दीजिए। 9 में 37 से भाग दिए तो रिमाइंडर 9 ही आ गया, क्योंकि 9 में 37 से भाग दिए तब नहीं भाग लगा 1 बार में, तो 0 बार में लगा, और 0 बार में भाग लगा, रिमाइंडर कितना आ गया? 9 आ गया। तो आपको सिर पे देखते रहना कि जब भी इस तरीका के आपको सवाल आएगा एक अंकों की संख्या का रिपीटिशन पर,
तो 6 के गुणज में रहेगा पूर्णतः विभाजित होगा, 6 के गुणज में नहीं रहेगा पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। जैसे 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट, ऐसा 7 7 को लिखा गया है आपको 90 60 बार। अब भाग जो देना है 90 60 बार लिखा गया, 9036 और 9036 बार लिखा गया 777 को। तब आपका जो मान निकालना है, भाग दिया गया है आपको, भाग दे रहे हैं 13 से भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर ज्ञात करना। अब जो टाइम्स लिखा गया है कितना टाइम्स, तो कहिएगा 9036। अब 6 से भाग दिए तो 90 भी कट गया, 36 भी, मतलब 6 का पूर्णतः गुणज है। अगर 6 का पूर्णतः गुणज है, एक्स्ट्रा एक भी बार नहीं है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 6 के गुणज में लिखी गई संख्या, सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित होते हैं 3 7 11 13 37 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, पूर्णतः विभाजित होते हैं। तो आशा करते हैं कि इस तरीका के जो सीरीज वाले सवाल है, वो सीरीज वाले सवाल आप बना दे। तो सीरीज के बाद थोड़ा सा इस सीरीज में और कुछ बातें समझ लीजिए कि अगर इस तरीका से भाग देने के लिए कहा जाएगा 2 अंक के रिपीटिशन में, 3 अंक के रिपीटिशन में, तो कभी कभी पूछ लेता है। ऐसे डिविजिबिलिटी का है, लेकिन यह समझ लीजिए विभाजता का है, डिविजिबिलिटी का। तो बात को समझिए कि कोई भी 2 अंकों की संख्या का दोहरावा दिया गया, जैसे 36 36 दिया गया, 2 बार दिया गया, 3 बार दिया गया, 4 बार दिया गया, तो ऐसे 2 अंकों की कोई भी संख्या का दोहरावा दिया है तो पूछता है कि हमेशा किससे पूर्णतः विभाजित है। तो जब भी 2 अंकों की, जैसे 36 को लिखा गया 2 बार, तो 36 को लिखा गया 2 बार, तो हमेशा पूर्णतः विभाजित किससे होगा। तो 36 से भाग दिए एक बार में, ये 36 समाप्त हो गया। डबल अंक उतारता है तो यहाँ 0 देता है, और फिर एक बार में भाग लगा तो फिर समाप्त हो गया। मतलब कि 101 से ही हमेशा विभाजित है। कोई भी 2 अंकों की संख्या, जैसे 42 42 को 2 बार लिखे, 33 33 को 2 बार लिख दिए, 24 को 2 बार लिख दिए, 36 लिख दिए, 37 को 2 बार लिख दिए। मतलब कोई भी 2 अंकों की संख्या है और उसको 2 बार दोहरावे से लिखिएगा तो हमेशा 101 से विभाजित होगा। 101 से ये भी विभाजित है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो सभी संख्या 101 से पूर्णतः विभाजित है। ऐसे 3 बार रिपीटिशन कर दिया जाए, 4 बार कर दिया जाए, तो हमेशा किससे विभाजित है। तो बार बार भाग देख करके चेक नहीं करना। जैसे बात को समझिए कि 2 अंकों की संख्या है, 2 बार 21 है, तो आप 2 बार 1 लिख दीजिए और बीच में 0 लिख दीजिएगा। 3 बार रिपीटिशन कर दिया गया 21 21, तो आप 3 बार 1 लिख दीजिएगा और जितना 1 है उसके बीच में 0 दे दीजिएगा। जैसे आपको 42 42 लिखा, रिपीटिशन 4 बार लिख दिया है कि 42 42 को 4 बार लिखा है, तो हम कहेंगे कि 4 बार 1 दे दिए और जितना 1 है उसके बीच ही में 0 देंगे। जितना 1 है उसके बीच में क्या दे देना है, 0 दे देना। तो इस तरीका से आपको एग्जाम में पूछता रहता है। तो जैसे भाग नहीं, भाग देकर के टाइम वेस्ट नहीं करना। जितना संख्या उतना 1 देंगे और जितना 1 बीच में 0 बैठा देंगे, पूर्णतः संख्या उससे विभाजित होगा। अभी जो हम लोग चलेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि एग्जाम में इस तरीका से आपका क्वेश्चन देते रहता है। प्रीवियस क्वेश्चन भी उठाइएगा आपको, तो एएलपी टेक्नीशियन, जेई आरपीएफ और आपका ग्रुप डी, तो आपको एक टोसिएंट मेथड से सवाल आया है। मतलब जब तक टोसिएंट मेथड क्लियर नहीं है तो आप रिमाइंडर नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस देखिएगा। और अभी प्रैक्टिस पर भी लाएंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन ही आपको देंगे जो आरपीएफ में पूछा हुआ हो और जेई में पूछा हुआ हो, ग्रुप डी में पूछा हुआ हो, एनटीपीसी में पूछा हुआ हो, एएलपी और ग्रुप डी में एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा हुआ। ये सब बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्शन है, लेकिन उससे हम महत्वपूर्ण कुछ सवाल उसमें आपको प्रीवियस डालेंगे और कुछ है जो भविष्य में आने वाले की कुछ ट्विस्ट करके किस तरीका से डालेगा। लेकिन जितना क्वेश्चन रहेगा सर, अगर आप इस पर कमांड हो गया और जितना हम टारगेट बैच आपको पढ़ा रहे हैं, प्रत्येक क्लास आप मिस नहीं कीजिए, डेली आप क्लास कीजिए, तो आपको मतलब कि कहीं भी मैथ में दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा प्रॉमिस है और आप लोग का ये प्रॉमिस होना चाहिए कि डेली ईमानदारी से पढ़ना, क्योंकि नहीं पढ़िएगा तो नहीं बन पाएगा। तो मैथ ही और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ 100% आप जो कवर कर सकते हैं, मार्क्स ला सकते हैं, तो मैथ ही में ला सकते हैं, क्योंकि मैथ में 100% मार्क्स आप ला सकते हैं। तो मैथ को ठीक कर दीजिएगा तो कहीं भी आपको जॉब हो जाएगा, कहीं भी जॉब हो जाएगा।
तो अब बात को ये आपको समझना है कि सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिए टोसिएंट, कि टोसिएंट मेथड क्या होता है। इसी मेथड को साइक्लिसिटी मेथड भी कहते हैं। साइक्लिसिटी मतलब कि पुनरावृत्ति, उसके बाद जो साइकिल के अनुसार पुनरावृत्ति करना स्टार्ट होता है, पुनः वही रिमाइंडर बचना स्टार्ट होता है, तो इसको भी टोसिएंट मेथड कहते हैं। इसी को साइक्लिसिटी मेथड भी कहते हैं। तो बात को समझना है कि टोसिएंट मेथड क्या है। लेकिन टोसिएंट मेथड में थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना, सतर्कता बरतना है कि टोसिएंट मेथड हमेशा नहीं लगता, ये एक कंडीशन के अनुसार लगता है। और कंडीशन ये है कि आप किसी भी संख्या जैसे x के पावर n और भाग दे रहे हैं आप x के पावर n में किसी भी संख्या जैसे d से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो टोसिएंट तब लगेगा सर कि जब x और d का जो HCF होगा ना वो एक होगा। x और d का HCF एक होगा, मतलब x d या तो को प्राइम नंबर हो या तो रिलेटिव प्राइम नंबर। x और d या तो को प्राइम सह संख्या हो या तो सापेक्षिक अभाज्य संख्या हो, तब आप यहाँ टोसिएंट लगा सकते हैं। मतलब एक के अलावा कोई भी दोनों में कॉमन नहीं रहेगा। अगर एक के अलावा कॉमन है तब आप इसको यहाँ टोसिएंट नहीं लगाइएगा, सब टोसिएंट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। टोसिएंट लगाने के लिए तो HCF एक होगा, वहीं आपको टोसिएंट लगेगा। जब तक HCF एक नहीं होगा तब टोसिएंट नहीं लगेगा। तो आपको बात समझ में आएगा कि टोसिएंट हर जगह हमेशा नहीं लगाना। मतलब कि आपको जो सवाल देगा, जितना हम आपको टाइप बताए रिमाइंडर थ्योरम कि प्रोडक्ट के रूप में रहेगा उससे दे सकता, सीरीज के रूप में रहेगा उससे दे सकता, फैक्टोरियल के रूप में रहेगा उससे दे सकता, या तो आप इस तरीका से उसको ला सकते हैं कि एक कम या अधिक पर ला सकते हैं तोड़ करके, या तो आप टोसिएंट पर सवाल दे सकता। तो सब रास्ता पूरा मतलब जितना बे हैं वो सभी रास्ता का आपको जानकारी होना है कि किस तरीका से क्वेश्चन बन पाएगा। फैक्टोरियल में रहेगा तब किस तरीका से लगाना है, सीरीज रहेगा तो किस तरीका से लगाना है, और जब फैक्टोरियल सीरीज सब समाप्त हो गया, टोसिएंट नहीं लग रहा, तो आपको प्लस माइनस एक पर तोड़ना ही है। तो सभी रास्ता क्लियर होना, और किससे देगा एग्जाम में सब बात क्लियर रहेगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता चलेगा। तो अभी हम टोसिएंट पर डिस्कस करते हैं कि टोसिएंट तब लगाना है कि जब दोनों ही संख्या का HCF क्या हो, एक हो। दोनों या तो को प्राइम नंबर हो या तो रिलेटिव प्राइम नंबर हो। को प्राइम रिलेटिव प्राइम नंबर के बारे में आपको नंबर्स क्लासिफिकेशन में बताएं। तो अब बात को समझिए कि ये जो टोसिएंट निकालने के लिए, टोसिएंट हम दो पार्ट में निकालने के लिए समझेंगे कि सबसे पहले टोसिएंट किस तरीका से निकालें। सबसे पहले हम टोसिएंट अभाज्य संख्या को निकालेंगे कि अभाज्य संख्या का टोसिएंट किस तरीका से निकलेगा। अभाज्य संख्या का टोसिएंट, अभाज्य संख्या का टोसिएंट किस तरीका से निकालना है, और दूसरा में हम लोग समझेंगे कि भाज्य संख्या का टोसिएंट किस तरीका से निकालना है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का टोसिएंट, प्राइम नंबर का टोसिएंट निकालना है और कंपोजिट नंबर का टोसिएंट निकालना है। तो कोई भी संख्या है प्राइम नंबर और प्राइम नंबर का टोसिएंट निकालना है, तो किस तरीका से प्राइम नंबर का टोसिएंट निकालते रहना है। देखिए निकाल रहे हैं प्राइम नंबर का टोसिएंट, और प्राइम नंबर का टोसिएंट निकालने के लिए जैसे दिया गया आपको कि दो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2 है, और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर, इसका टोसिएंट निकालना है। तो कोई भी संख्या का टोसिएंट निकालना है तो ये 2 प्राइम नंबर है और 2 का टोसिएंट निकालने के लिए 2 है तो 2 को एट इज एट लिख दीजिए जैसा है, और 1 में से इसके व्युत्क्रम को घटा देना। अब इसको घटाएं तब 2 गुना 1 में से 1/2 गया तब 1/2, और 2 समाप्त हो गया, कितना आया, 1। जैसे अगर आपको दिया गया कि 3 है जो एक प्राइम नंबर है और 3 प्राइम नंबर है, तो 3 का टोसिएंट इसी तरीका से, तो 3 का टोसिएंट निकालने के लिए आपको बताए 2 का कि कोई भी जैसे अभाज्य संख्या का टोसिएंट, इसी का हम टोसिएंट निकालेंगे। तो 3 का 3 लिख दीजिए, और 1 में से इसके व्युत्क्रम भाग को, इनवर्स को घटा दीजिए, तो आएगा 3, और 1 में से 1/3 घटा था 2/3, और 3 से 3 कट करके इसका टोसिएंट 2 आ गया। जैसे 5 का टोसिएंट निकालना है तो हम कहेंगे कि 5 का टोसिएंट 5 और गुना 1 माइनस 1/5, ये आया 5 गुना 4/5, 5 से 5 कट गया, कितना आया, 4 आया। और 5 के बाद 7 भी
अभाज्य संख्या, इनका टोसियंट ज्ञात करेंगे तो 7 गुना 1 माइनस 1 बटे का 7 आया, 7 गुना 6 बटे 7, 7 से 7 कट गया, 6 आया। मतलब कि देखिए 2 का हम संख्या अभाज्य संख्या का टोसियंट निकाले तो 1 आया, 3 का टोसियंट 2 आया, 5 का टोसियंट 4 आया, 7 का टोसियंट 6 आया। मतलब जितना अभाज्य संख्या है, जितने अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का टोसियंट उससे 1 कम होता है, प्राइम नंबर का टोसियंट उससे 1 कम होगा। जितने प्राइम नंबर हैं, जितने अभाज्य संख्या है, टोसियंट उससे 1 कम होता है, टोसियंट उससे 1 कम होता है, टोसियंट उससे 1 कम होता है। सभी अभाज्य संख्या का टोसियंट उससे 1 कम होता है। अगर p प्राइम नंबर है तो इनका जो टोसियंट होगा वो p माइनस O1 होगा। प्राइम नंबर का टोसियंट 1 कम, जैसे 13 प्राइम नंबर है तो हम कहेंगे कि इनका टोसियंट 12 हुआ, 17 प्राइम नंबर है इनका टोसियंट 16 हुआ, 31 प्राइम नंबर है इनका टोसियंट 30 हुआ। मतलब कि जितना टोसियंट निकालना है तो अभाज्य संख्या का टोसियंट उससे 1 कम होता है, अभाज्य संख्या का टोसियंट उससे 1 कम होता है। तो प्राइम नंबर का टोसियंट उससे 1 कम होगा, p माइनस 1 होगा। p प्राइम नंबर है, 1 कम कर देंगे तो वो टोसियंट हो जाएगा। तो ये आपको अभाज्य संख्या का टोसियंट निकालने के लिए बताया गया था। आप लोग समझे होंगे कि अभाज्य संख्या का टोसियंट निकाल भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट याद रखेंगे कि अभाज्य संख्या का टोसियंट उससे 1 कम है। जैसे अभाज्य संख्या का टोसियंट पर ही कुछ लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपको दिया गया कि 31 के पावर 4227 और भाग देना है आपको 7 से। रिमाइंडर फाइंड करना कि 31 के पावर 4227 है और 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। अब देखिए कि सबसे पहले टोसियंट लगाएंगे तो दोनों का HCF 1 आना है, तो 31 और 7 का HCF 1 है, मतलब 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। लेकिन जैसा ही ऊपर वाले मान है 31 जो 7 से बड़ा है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ आपको रिमाइंडर ज्ञात करना, भाग देकर के 31 बड़ा है 7 छोटा है, तो 7 से 4 बार में भाग लगा 28, शेष कितना बचा 3। अब आप इसको छोटा संख्या के फॉर्म में लिखना कि 3 के पावर 4227 और भाग देना है 7 से। जैसा ही बड़ा संख्या नंबर आएगा तो भाग देकर के छोटा नंबर शेषफल में लाना, क्योंकि 31 और टोसियंट से भाग देंगे तो पावर बड़ा हो जाएगा, जिससे गुना करना मुश्किल होगा। तो इस तरीका से लाना कि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे छोटा ऊपर लाना। तो 3 के पावर 4227 7 से भाग देना है। अब मुश्किल हो गया, 1 के छोटा और बड़ा में तोड़ने में सोचना पड़ेगा, बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन यहाँ टोसियंट लगेगा क्योंकि HCF कितना है 1 है। अब टोसियंट लगाने जा रहे हैं तो 7 एक प्राइम नंबर है और 7 प्राइम नंबर है तो इनका जो टोसियंट होगा वो 6 होगा। आप टोसियंट में 6 से डायरेक्ट भाग दीजिए और 6 से भाग देकर शेषफल निकालना। 7 6 के 42, 6 4 24, शेष बचा कितना 3 बचा। अब पूरा पावर को हटा दीजिए, भाग दिए टोसियंट से तो शेष 3 आया, पूरा पावर हटा के आप कहिए कि 3 के पावर 3 में 7 से भाग दीजिए और 3 के पावर 3 81 27 और 27 में जो 7 से भाग दिए तब शेषफल आ गया 6 आ गया। शेषफल कितना आ गया 6 आया। फिर से बात को समझिए, टोसियंट लगाना है तो 7 का टोसियंट 6 आया और पावर में टोसियंट से भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसी के पावर में लिखना, जो शेष बचेगा उसी के पावर में लिख करके जो संख्या आएगा उससे रिमाइंडर फाइंड करना। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, धीरे धीरे सब बात समझ में आएगा और सब क्लियर होता चलेगा। जैसे दिया गया आपको कि 2 के पावर 67 और भाग देना है 5 से। हम कहें कि टोसियंट लग रहा है, 2 छोटा संख्या भी है, 5 का टोसियंट 4 से भाग दीजिए, तो 4 से भाग दिए तो शेष कितना बचा 3 बचा। अब पूरा पावर 67 को हटा करके 2 के पावर 3 और 5 से भाग दीजिए, 2 के पावर 3 का मान 8 और 8 में 5 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर कितना आया 3 आया। जैसे आपको दिया कि 2 के पावर 64 और 5 से भाग देकर के रिमाइंडर फाइंड करना। अब 2 के पावर 64 में 5 से भाग देने जा रहे हैं तो 5 का टोसियंट कितना आया 4, 4 से भाग दिए तो पूर्णतः कट गया, शेषफल 0 आया। अब पूरा को हटा करके इसके पावर में 0 लिखिए और 5 से भाग दीजिए। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है और 1 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, छोटा संख्या रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो जब भी यह बात को समझना या कॉपी में नोट कर लीजिए कि यदि टोसियंट
टोसिएंट से पावर पूर्णतः विभाजित है, मतलब कि अगर रिमाइंडर शेष 0 आता है उनका रिमाइंडर 1 होता है। अगर पावर पूर्णतः टोसिएंट से विभाजित है, पावर पूर्णतः टोसिएंट से विभाजित है, पावर पूर्णतः टोसिएंट से विभाजित है, उस संख्या का रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि पूर्णतः विभाजित 0 तो पावर में 0 लिखेंगे 1 आया। और किसी भी संख्या के पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। और एग्जाम्पल लेते हैं, धीरे धीरे और बातें समझ में आएगा। जैसे अगला एग्जाम्पल ये है सर आपको कि भाग दिया गया 12 के पावर 4864 और 17 से भाग दिया गया, रिमाइंडर फाइंड करना। हम कहेंगे कि 17 और 17 का जो टोसिएंट है वो 17 का टोसिएंट कितना होगा? तो 17 का आभाज्य संख्या है, इसका टोसिएंट 16 होगा और 16 से भाग दिया तो पूर्णतः कट गया, पूर्णतः कट गया तो कहिएगा रिमाइंडर 1 आया, पूर्णतः कट गया तो रिमाइंडर 1 आया। लेकिन टोसिएंट तब लगेगा कि जब ये शेप क्या हो? 1 हो, कोई इसमें कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो हम अभाज्य संख्या का टोसिएंट निकालने के लिए बताएं। अब भाज्य संख्या का टोसिएंट निकालने के लिए समझिए कि कोई भी भाज्य संख्या है, जैसे 4 एक भाज्य संख्या है और भाज्य संख्या का टोसिएंट निकालना है तो सबसे पहले इसको आप अभाज्य फॉर्म में लाइएगा, 2 के पावर 2। अब इनका टोसिएंट निकालेंगे तो पावर को छोड़ देना, बेस को लेना 2 और बेस को लेंगे 1 - 1/2, 2 गुना 1/2 इनका टोसिएंट आया 1। कोई भी जो भाज्य संख्या जैसे 6 का अभाज्य बेस में लाए तो 3 गुना 2, पावर कुछ नहीं है, ये पावर जितना रहेगा पावर को छोड़ना है, सिर्फ बेस को लेना। 6 को 6 ITZ लिख दिए, सॉरी यहाँ 4 था तो 4 को 4 लिख दिए और यहाँ 4 में 2 से भाग लगा तो यह 2 आया, 4 को ITZ लिखना। 6 को 6 लिख दिए, अब 3 के पावर 1 है तो 3 लिखे 1 - 1/3 और यहाँ लिखे 1 - 1/2। तो 6 गुना 1 में से 1/3 चला गया तो आप कहिएगा 2/3 आया और 1/2 चला गया तब 1/2 आया, 3 गुना 6 इनका आया 2 आया टोसिएंट। कोई भी भाज्य संख्या का टोसिएंट निकालना है तो भाज्य संख्या का टोसिएंट निकालने के लिए उसका बेस मतलब कि आधार को अभाज्य फॉर्म में लाना पड़ेगा। जैसे 9 है तो 9 को सबसे पहले अभाज्य फॉर्म में लाएंगे 3 के पावर 2, 9 को 9 लिख दिए और पावर को छोड़ देना है, सिर्फ बेस को लेना, 1 - 1/3 तो 9 गुना 2/3 इनका जो आपको आया टोसिएंट 6 आया। 12 है तो 12 के अभाज्य बेस में लिखेंगे 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1। 12 को ITZ 12 लिख दीजिए, पावर को छोड़िएगा, बेस लेना 1 - 1/2 गुना का 1 - 1/3, 12 गुना 1/2 यहाँ सोल्व किए तो यहाँ 2/3 आया, 2 से 2 समाप्त हो गया, ये आपको 4 टोसिएंट है। तो कोई भी संख्या है वो भाज्य संख्या है, उनका टोसिएंट निकालने के लिए भाज्य संख्या का आपको सबसे पहले अभाज्य बेस में लाना है। पावर कुछ भी रहे पावर को नहीं लेना है, सिर्फ बेस को लेना है। जैसे आपको कहा सबसे पहले कि सर आप बताइए कि 24 का टोसिएंट कितना होगा, 24 का टोसिएंट निकालना और 24 को हम लिखेंगे 8 गुना 3, 8 को 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 लिखेंगे, अभाज्य बेस में लाएंगे। अब 24 को लिख दीजिए 24 का 24, अब पावर को छोड़कर सिर्फ बेस को लिखना 1 - 1/2 और गुना का 1 - 1/3। 24 यहाँ से 1 में से 1/2 गया 1 और 1 में से 1/3 गया तो 2/3, ये समाप्त हो गया, आया कितना 8। तो कोई भी भाज्य संख्या का टोसिएंट निकालना तो इस तरीका से आप निकालिएगा, लेकिन अभाज्य संख्या का टोसिएंट 1 कम होता है। जैसे भाज्य संख्या का टोसिएंट में आपको ये दिया गया और मान निकालिएगा, दिया है कि 23 के पावर आपको दिया गया 2415 या 2400 दिया गया 14। अब भाग दिया गया है 9 से, रिमाइंडर ज्ञात करना। 23 के पावर 2414 में 9 से भाग दिए तो रिमाइंडर ज्ञात करना है कि रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर फाइंड करना है और आप रिमाइंडर इसमें फाइंड कीजिए। सबसे पहले देखेंगे कि टोसिएंट लगेगा कि नहीं, आप कहिएगा टोसिएंट लग जाएगा, क्यों? क्योंकि 23 और 9 का एचसीएफ एक है। 23 बड़ा संख्या भाग दिए तो 9 दूना का 18, बाकी शेष बचा 5। अब इसको डायरेक्ट लिखिए 5 के पावर 24 के पावर 14 और भाग दीजिए 9 से।
अब 9 का आप टोसिएंट ज्ञात कीजिए, तब 9 का जो टोसिएंट होगा 3 के पावर कितना होगा? 2 होगा। 3 के पावर 2, और 3 के पावर 2 आया, लिखिएगा 9 का 9, 1 माइनस 1 बटे का 3 लिखिएगा, पावर को छोड़ दीजिए। 9 गुना 2 बटे 3, 3 से कट गया, 3 बार में 6 आया इनका टोसिएंट, और 6 से भाग दीजिए। 6 से भाग दिए तो रिमाइंडर बचा 2, पूरा पावर को हटा दीजिए। अब आपको आ गया 5 के पावर 2 में 9 से भाग दीजिएगा, 25 में 9 से भाग दिए तो शेष आ गया 7। रिमाइंडर कितना आ गया? 7। तो टोसिएंट तब आपको लगाना है सर कि जब HCF क्या हो? 1 हो। HCF 1 है, वहां टोसिएंट लगेगा। अभाज्य संख्या है तो टोसिएंट उससे 1 कम होगा, और भाज्य संख्या का टोसिएंट आप प्राइम बेस में लाकर टोसिएंट ज्ञात करिएगा, क्योंकि भाज्य संख्या का कोई भी सटीक तरीका नहीं है कि उससे 1 कम होगा और 2 कम होगा, लेकिन अभाज्य संख्या का टोसिएंट उससे 1 कम होता। तो अब टोसिएंट बात समझ में आया होगा कि टोसिएंट कहाँ लगेगा। यहीं रहने भी देते हैं सर जी। इससे पहले हम आपको पहले ही वीडियो में बताएं कि आज हम जा रहे हैं सर जी धनबाद डिवीजन में, क्योंकि आज कल रिपोर्टिंग टाइम है 6 तारीख को। अभी जस्ट जा रहे हैं, वीडियो बना करके तुरंत निकल रहे हैं क्योंकि अभी लेट हो रहा। तो आप लोग का 1-2 दिन वीडियो नहीं जाएगा, तो भी भरोसा रखना है, मेरे बात पर विश्वास रखो, और पूर्णतः विश्वास रखना कि आपको हम टारगेट बैच पूर्णतः समाप्त करेंगे A से Z तक। और आप लोग का ईमानदारी से मेहनत करते रहना है। जाएंगे वहां तो सेटअप तैयार करके कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी लाइव आए। नहीं लाइव आएंगे तो सबसे पहले 1 से 2 दिन में आपको वीडियो अपलोड कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां जाने के बाद नया जगह है, वहां सबसे पहले रूम वगैरह लेना पड़ेगा, सेटअप खरीद करके लगाना पड़ेगा, लेकिन जाएगा। 1-2 दिन इंतजार कीजिएगा, और अगर ज्यादा भी लेट आएगा तो मैं फिर आकर के आपको वीडियो में बोलूंगा। इसके लिए आप लोग का चिंता नहीं करना है। आप लोग वीडियो को जितना से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।